Good morning to my dear students. Class 6. I am going to teach chapter 4th in social science. इस लास्ट टाइम हम अर्थ के रोटेशन के बारे में पढ़ा था। हम मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ रहे जिसमें अर्थ के रोटेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें अर्थ क्या स्पिन से करती है उसके खुद के एक्सिस पर है ना, मतलब उसके खुद के एक्सिस पर ही अर्थ स्पिन से करती है, मतलब चक्कर लगाती है अपना खुद का ही। इसके अलावा वो एक और सन के आसपास चक्कर लगाती है, जो जिसे क्या कहा जाता है, रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो सन के आसपास चक्कर लगाना क्या कहलाएगा, रिवोल्यूशन। अब ये 1 रिवोल्यूशन पूरा करने में 365 डेज लगते हैं ना। अर्थ को 1 रिवोल्यूशन पूरा करने में या सन के आसपास एक चक्कर पूरा लगाने में 365 डेज लगते हैं। 5 hours 48 minutes and 56 सेकेंड लगता है। इसका अबाउट माने तो 365 और 1/4 डे लगता है कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन पूरा करने में। अब हम बात करें, इसको एवरेज 365 डेज माना जाता है। अब इस एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगता है वो 1 ईयर कहलाता है। तो इस टाइप की जो रिवोल्यूशन को एक और क्या कहा जाता है, एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ कहा जाता है। एक और बात ये सामने आती है कि ईयर की रिवोल्यूशन जब होती है तो इसमें एक कन्वीनियंस होती है। इसमें क्या होता है कि हर 4 ईयर्स में, एवरी 4 ईयर्स में 1 डे बढ़ जाता है। 365 डेज़ की जगह 366 डेज़ का आता है, जिसको लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। तो इसका कारण ये होता है कि 364 डेज़ की सही और 1/4 डेज यानी 6 आवर्स और ऊपर लगते हैं, तो वो 6 आवर्स 4 ईयर्स से मिलकर 24 आवर्स हो जाते हैं। अब 24 आवर्स यानी एक दिन, तो हर 4 ईयर्स में क्या होता है कि एक दिन बढ़ जाता है। तो ये कारण होता है कि एक दिन बढ़ने का कारण यही होता है, जिसमें क्या होता है, जो हमारी फेब्रुअरी होती है वो 28 डेज़ की जगह 29 डेज़ की होती थी प्रत्येक 4 ईयर्स में, है ना। और उसी को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहा जाता है। अब हम आगे देखें, अब जो पथ की बात करें, जो सन के आसपास जब हमारी अर्थ जो चक्कर लगाती है उस पथ को ऑर्बिट कहा जाता है। तो अर्थ का एक फिक्स ऑर्बिट होता है जो इलिप्टिकल है, यानी अर्थ जो अंडे के आकार के रूप में एक अपना सन के आसपास चक्कर लगाती है अर्थ। अब जो डिस्टेंस होती है उसकी बात करें तो ये मिनिमम और मैक्सिमम होती रहती है, डिस्टेंस कम ज़्यादा होती रहती है। अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो 147 मिलियन किलोमीटर होती है, जो अर्ली जनवरी में होती है। और इसके बाद जिसको पेरीहेलियन कहा जाता है ना, इस डिस्टेंस को पेरीहेलियन कहा जाता है। अब इसके बाद बात करें मैक्सिमम डिस्टेंस की तो 152 मिलियन किलोमीटर्स वो होती है, अर्ली जुलाई में होती है, जिसको एफेलियन कहा जाता है ना। इन दोनों को समझ में आया होगा आपको। एक तो पेरीहेलियन किसको कहा जाता है, जिसमें जो हमारी जो सन होता है, जो अर्थ होती है वो सन के नज़दीक आ जाती है ना, मिनिमम होती है, सन के नज़दीक आ जाती है। अब सन से दूर जाती है तो एफेलियन कहा जाता है। अब इसकी एवरेज डिस्टेंस की बात करें सन एंड अर्थ की तो वो होती है 150 मिलियन किलोमीटर। तो इसके बाद हम बात करें द प्लेन इन विच अर्थ गोज अराउंड द सन इज कॉल्ड इलिप्टिकल प्लेन। जो प्लेन में जगह अर्थ चक्कर लगाती है उसको इलिप्टिकल प्लेन कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन, है ना। हमने रोटेशन के इफेक्ट पढ़े थे जिसमें दिन रात हो रहा था, अभी रिवोल्यूशन के क्या इफेक्ट होते हैं देखते हैं आगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट वेरिएशन इन लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट्स है। डे और जो दिन और रात की जो लंबाई होती है उसमें क्या होता है, वेरिएशन आ जाता है। किसके कारण, ये रिवोल्यूशन के कारण। और इसके बाद बात करें वर्टिकल इन स्लेंटिंग रेस ऑन द सन। इसके कारण क्या होता है, हमारी जो सन की जो रेस है वो वर्टिको स्लेंटिंग गिरती रहती है अर्थ पर। और एक और बात है कि सीजन चेंज होती रहती है। सबसे मेन कारण यही होता है सीजन चेंज होना, जो कि रिवोल्यूशन के कारण ही होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट्स। डेज और नाइट्स की जो लेंथ होती है उसमें वेरिएशन क्या होता है। इफ़ यू ट्रेवल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यू विल नोटिस द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट्स आर डिफरेंट, है ना। हमारे जो दुनिया के जितने भूभाग हैं उनमें जो दिन और रात का समय होता है वो अलग अलग होता है, कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है।
अब इवन द सेम टाइम ऑफ द ईयर द वेरिएशन इज़ ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। यदि हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पर जो वेरिएशन होता है वो बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है, बहुत ही दिन और रात का जो वेरिएशन होता है उसके समय में, है ना। और अगर हम बात करें, यदि हम इक्वेटर से दूर की बात करें तो उसमें क्या होता है, दिन तो लंबा होता है समर में, और नाइट कैसी होती है, लॉन्गर इन विंटर भी, और विंटर में लंबी हो जाती है नाइट। समर में क्या होता है, जो दिन होता है वो लंबा हो जाता है, और विंटर में जो नाइट होती है वो लंबी हो जाती है। ये डिफरेंस आता है किसके कारण, रिवोल्यूशन के कारण। यदि हम पोल्स की बात करें, ध्रुवों की, गोलार्ध की, तो वहाँ पर ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो देयर इज़ अ कंटिन्यूस डे लाइट फॉर 6 मंथ, है ना। 6 मंथ्स के लिए डे लाइट कंटिन्यूस चलती रहती है। अब 6 मंथ्स ड्यूरिंग समर एंड कंटिन्यूस डार्कनेस फॉर 6 मंथ ड्यूरिंग विंटर, है ना। विंटर के दौरान डार्कनेस हमें प्रतीत होता है। थैंक यू। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।